वंदे मातरम। क्लास 8वीं, पाठ 6वां, महात्मा गांधी। इसमें बेटा महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। लेसन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी भारत माता दे सच्चे सपूत सन। इसका मतलब है कि जो महात्मा गांधी थे भारत माता के सच्चे पुत्र थे। सपूत होते सपुत्र। इन्हों ने देशवासी राष्ट्रपिता ਅਤੇ बापू गांधी कही के भी याद करते हैं। इनको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं और बापू भी बोल के याद करते हैं बेटा इनको लोग। इन्होंने देश की आज़ादी दी लहर दी अगवाई की थी, यानी कि देश की आज़ादी के लिए इन्होंने सबसे आगे आए ये ਅਤੇ शांति का राह धारण करके अंग्रेज़ों के इत्थे जान लई मजबूर कर देता। और ये शांति की राह पे चले बेटा। और ये इन्होंने लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं रखा, अहिंसावादी थे ये। और इन्होंने अपने अहिंसावादी के दम पर ही अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने को मजबूर कर दिया था। अंत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हो गया। अखीर विच 1947 में तुहानू पता ही है जिद्दां साडा देश आज़ाद कदों होया सी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्तूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात विखे होया। इनका जन्म 2 अक्तूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर में है, काठियावाड़ है और गुजरात में है बेटा ये। इन्हों का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी। इन्हों के पिता का नाम करमचंद गांधी सी जो पोरबंदर रियासत के दीवान सन। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और पिताजी का नाम था करमदास गांधी। और पोरबंदर की रियासत में ये दीवान थे। दीवान एक पोस्ट होती है बेटा। इन्हों की माता का नाम पुतलीबाई सी जो ममता की मूर्त थी। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था जो एक ममता की मूर्त थी, यानी कि बड़ी प्यार करती थी सबसे। इन्होंने मुढ़ली विद्या पिंड के स्कूल तो पास की, यानी कि शुरुआत की शिक्षा जैसे छोटी शिक्षा होती हैं जब शुरू होती है शिक्षा, मुढ़ली शिक्षा बोलते हैं उसको। और ये उन्होंने अपने गांव से ही प्राप्त की। ये पढ़ाई विच दरमियाने ही सन। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार भी नहीं थे और नलायक भी नहीं थे बेटा, दरमियाने थे, यानी कि बीच में ठीक ही ठीक थे। जदों गांधी जी ने 5वीं जमात विच पढ़ते सन तो एक इंस्पैक्टर स्कूल की निरीक्षण करन आया सी। जब वो 5वीं जमात में पढ़ते थे, जैसे स्कूल में होता है बेटा निरीक्षण करने आते हैं, पार्टी आती है बाहर से, टीम आती है स्कूल को देखने के लिए, वो आते हैं। उसने उन्होंने जमात नू 5 शब्द लिखण लई कहा, यानी कि जो निरीक्षण करने आई टीम थी उन्होंने उसको 5 अक्षर लिखने के लिए कहा। गांधी जी ने 4 शब्द तो आते सन पर 5वां नहीं सी आता। उसको 4 शब्द आते थे लेकिन 5वां शब्द उसको आता नहीं था। अध्यापक ने इन्हों 5वां शब्द दूसरे साथी की कापी तो नकल मार के लिखण का इशारा किया। और इन्होंने जो अध्यापक था वहाँ पे उसने कहा भी साथ वाले कापी में से देख ले तो 5 अक्षर पूरे हो जाएंगे। पर उन्होंने अजिहा करन तो ना कर दी। इन्होंने 10वीं विधि ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास करने तो बाद BA की ਪ੍ਰੀਖਿਆ पास की। 10वीं की परीक्षा पास कर ली बेटा इन्होंने, फिर BA की परीक्षा पास कर ली। 1888 ईस्वी विच ये इंग्लैंड चले गए और फिर वहाँ पे से ये इंग्लैंड चले गए। इत्थे इन्हों की बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। यहाँ से इन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त करी बेटा। बैरिस्ट्री वकालत को बोलते हैं, जैसे लॉयर होते हैं। भारत वापस आके इन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी थी। भारत में आके इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी, यानी कि वकील बन गए थे एक तरह से। जो वकील का काम होता है उसको वकालत बोलते हैं। गांधी जी को एक विशेष मुकदमे के संबंध विच दक्षिणी अफ्रीका जाना पिया। उत्थे रही कि इन्होंने भारतीय की दुर्दशा होंदी वेखी। उत्थे रहिंदियां ही इन्हों के दिल विच अंग्रेज़ों प्रति नफरत पैदा हो गई। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी ते अंग्रेज़ों विरुद्ध
कई लहरां चलाइयां, इन्हां दी ना मिलवर्तन लहर ने तो अंग्रेज़ों को हिला के रख दिता। यानी कि इन्होंने एक लहर चलाई थी। कौन सी लहर चलाई थी? मिलवर्तन, यानी कि आपस में सब मिलजुल कर रहो और जो अंग्रेज़ों का सामान नहीं खरीदना इनका। तो इससे जो अंग्रेज़ थे बहुत बुरी तरह से हिल गए। आपने अंग्रेज़ों का विरोध करके कई बार जेल यात्रा करनी पई, पर गांधी जी तो इन्हां जेल यात्रावां दा कोई असर नहीं होया कि कई बार जेल चले गए। जब बंदा एक बार जेल जाता है, 2 बार चल जाता है, तो जेल जाने के बाद इसको कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ उनको। इस तो बाद गांधी जी ने लूण सत्याग्रह ते डांडी मार्च आदि आंदोलन शुरू किए। ये लूण सत्याग्रह का था, ये था बेटा कानून कि हम अपने देश में लूण नहीं ले सकते। लूण पंजाबी में होता है, अपनी हिंदी भाषा में हम इसको लूण बोल देते हैं और हिंदी भाषा में इसको नमक बोलते हैं। जब हमें अपने देश में प्राप्त नमक नहीं मिल रहा था, तब ये लूण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। ये सारे अंदोलन शांतमय ढंग नाल लड़े गए। लोगों ने इन्हां विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी विच आपने भारत छड्डो आंदोलन चलाया। 1942 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, कि भाई अंग्रेज़ भारत छोड़ जाओ। अंत भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हो गया। परंतु अंग्रेज़ों ने जाते जाते इस देश दे दो टोटे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान के रूप विच कर गए। इस दा गांधी जी को बड़ा सदमा लग्या या दुख होया कि 15 अगस्त 1947 को बेटा हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन जो ये अंग्रेज़ लोग थे बड़े चालाक थे, इन्होंने जाते जाते भी क्या किया कि भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। गांधी जी एक बड़े समाज सुधारक सन, एक बहुत समाज सुधारक भी थे बेटा। इन्हों ने देश विच चल रहे जात पात अते छूत छात के भेदभाव मिटाउण लई सिर तोड़ यत्न किए। यानी कि जो जात पात फैली हुई थी, छुआछूत फैली हुई थी, भेदभाव करते थे, ऊंची जात वाले निची जात को अपने पास नहीं बैठने देते थे, उनको छुआछूत बोलते थे, कहते कि जब इनको छुएंगे तो हमें भी बीमारी लग जाएगी। ऐसे जो इन्होंने ये भेदभाव थे, ये सारे मिटावन का पूरा दिल से प्रयत्न किए थे इन्होंने। अंत 30 जनवरी 1948 ईस्वी ने एक सिर फिरे नौजवान नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां मार के शहीद कर दिता। इन्हां दी मौत की खबर सुन के सारा देश गम की लहर विच डूब गया। क्या हुआ कि एक नौजवान था नथुराम गोडसे, जिसने 1948 ईस्वी में 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इसको गोलियां मार दी और वो शहीद हो गए। और इनकी मौत की खबर सुन के सारे देश गम विच डूब गया। ये बेटा दे ये है औखे शब्द करने तुसी सपूत, चंगा अते आग्याकारी पुत्र, अगवाई जिम्मेवारी, गाइडेंस, मजबूर लाचार, हेल्पलेस, निरीक्षण जांच इंस्पेक्शन, इशारा संकेत हिंट, बैरिस्ट्री वकालत, दुर्दशा दुर्गति, पिटिबल कंडीशन, विरोध खिलाफ। ये तुसी कॉपी च लिखने बेटा औखे शब्द तो थोड़े जाके कर लेंगे। अज साढ़े कोल थोड़ा टाइम है। शुद्ध उच्चारण करो। राष्ट्रपिता, अगवाई, अंग्रेज़ां, पोरबंदर, बैरिस्ट्री, आंदोलन, रियासत, मुरली, दरमियाने, निरीक्षण, वकालत, नौजवान। ये बेटा शब्द आपने बोल के देखने हैं।
अब कहानी अगर जो आपको समझ में आ गई तो आप इसके जो ओरल क्वेश्चन है ये आराम से दे सकते हो। जैसे गांधी जी का पूरा नाम की सी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। देशवासी गांधी जी ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ याद करते हैं? ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਬਾਪੂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ। गांधी जी ने बैरिस्टरी की डिग्री कित्थों हासिल की? इंग्लैंड तो। गांधी जी ने 1942 विच केड़ा अंदोलन चलाया? 1942 विच केड़ा चलाया सी? सब वितरण का कराया सी बेटा, पिछे दिता होया सी, ये आ गया भारत छड्डो 1942 च कराया इन्होंने। 1942 ईस्वी विच आपने भारत छड्डो अंदोलन चलाया। हूँ सही दे अगे सही दा और ते गलत के अगे गलत का निशान लगाना बेटा, और ये आपने किताब में ही करना है। गांधी जी दे पिता दा की नाम सी? करमचंद गांधी, मोहनचंद गांधी या करमदास गांधी? क्या नाम था इनके पिता का? करमचंद। ये है फर्स्ट वाला, ठीक है। करमचंद गांधी था बेटा इनके पिताजी का नाम। और गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई पहला, ठीक है। तभी इंस्पैक्टर ने जमात विच किन्ने अखर लिखण नूं किया सी? 5। दूजा ठीक है ਇਹਦਾ 5 अक्षर लिखण नूं किया सी। भारत छड्डो अंदोलन कदों शुरू होया? कदों शुरू होया है? 1942 विच ही होया बेटा। अब बेटा आपने पढ़ लिया है, लेसन अच्छी तरह कर लिया है, तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर मेरे को पेंसिल के साथ बुक में भर के दिखाने हैं, ठीक है। और ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ये भी आपने भर के दिखाने हैं पाठ के आधार पे, और ये सही गलत भी आपने करके दिखाने हैं। अगर जो आपको कोई अक्सर कोई एक्सरसाइज समझ में ना आए, हेठ लिखा वाक्य भी बेटा ये आपने पहले तो आप इसमें पेंसिल से ही करोगे सारा काम, ठीक है। जितना आप कर सकते हो कर देना, बाकी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। जिस किसी भी आंसर में आप अटकते हो तो मैं उसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि बेटा पैराग्राफ में से क्वेश्चन छाँटने आएंगे। तो इस तरह से अगर जो आप इस कहानी में से क्वेश्चन आंसर छाँटने का प्रयास करोगे तो पैराग्राफ में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर ज़्यादा काम लगता है ये तो आप 2 दिन में कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले दिन मेरे को इसके क्वेश्चन आंसर किताब में पेंसिल के साथ भरकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं इनको जांच सकूं कि ये ताड़े किए गए काम सही है तो गलत है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।